हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, तो आइए जानते हैं खरमास किसे कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, निरंतर चलने और सूर्य के तेज से घोड़े प्यास तथा थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़े की यह दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनको प्यास बुझाने के लिए के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं। इस कार्य में रुकावट उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। यह विचार करते हुए सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर सूर्य को एक तालाब के पास 2 खर, जिसे गधे कहते हैं, दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी रखा जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़े के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपने मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खरमास भी कहा जाता है। खरमास वर्ष में 2 बार आता है, एक जब सूर्य धनु राशि में होते हैं, दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आते हैं। इस दौरान सूर्य का पूरे प्रभाव यानी कि तेज पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश तथा नया घर बनाने, नए वाहन खरीदने, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस मास में किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता। इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य की उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात यह है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। यह साल में 2 बार आता है। मल मास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मास में किसी भी मास में नहीं होगी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मल मास की रचना की थी। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए विचारों के साथ।